क्या आपने कभी बाइबल में वो कहानी पढ़ी है जहाँ यीशु एक अंजीर के पेड़ को श्राप देते हैं और आपके मन में ये सवाल आया हो, ये तो यीशु जैसा बिल्कुल नहीं लगता। आखिर ये तो वही यीशु हैं जिन्होंने बीमारों को चंगा किया, हजारों भूखे लोगों को खाना खिलाया, मरे हुओं को जिंदा किया और अपने चेलों को यहाँ तक सिखाया कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। तो फिर उन्होंने एक पेड़ को श्राप क्यों दिया? लेकिन कुछ लोग, खासकर बाकी धर्मों के लोग, इससे भी आगे जाकर सवाल करते हैं। वे कहते हैं, अगर यीशु परमेश्वर हैं, तो फिर जब बाइबल खुद कहती है कि अंजीर का मौसम नहीं था, तब वे फल ढूंढने क्यों गए? क्या यीशु से गलती हो गई? पहली बार पढ़ने पर यह बात सच में थोड़ी अजीब लगती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे चमत्कार का यीशु की भूख से लगभग कोई लेना देना ही नहीं है, तो अगर मैं कहूं कि ये कहानी असल में किसी पेड़ की नहीं है, तो और अगर मैं कहूं कि ये यीशु की सबसे शक्तिशाली भविष्यवाणियों में से एक है, एक ऐसी भविष्यवाणी जो इज़राइल की आत्मिक हालत, यरूशलेम के मंदिर के आने वाले विनाश और यहाँ तक कि ये भी दिखाती है कि यीशु वही परमेश्वर हैं जिनके बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा गया है, तो आज हम बाइबल के सबसे गलत समझे जाने वाले चमत्कारों में से एक का असली मतलब जानेंगे। तो अपनी बाइबल खोलिए, मार्क चैप्टर 11। आइए पढ़ते हैं कि वहाँ क्या हुआ। The next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. Then he said to the tree, May no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard him say it. अब यहीं पर ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं। बाइबल साफ कहती है कि अंजीर का मौसम नहीं था, तो फिर यीशु फल ढूंढने क्यों गए? क्या उन्हें मौसम के बारे में पता नहीं था? क्या वे इसलिए गुस्सा हो गए क्योंकि पेड़ वही कर रहा था जो एक सामान्य पेड़ करता है? यही सवाल अक्सर मसीहियत पर उठाया जाता है। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें एक ऐसी बात समझनी होगी जिसे आज ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हमें ये समझना होगा कि पहली सदी के इज़राइल में अंजीर के पेड़ वास्तव में कैसे फल देते थे। और जब आप ये बात समझ जाएंगे तो ये पूरी कहानी अपने आप समझ में आने लगेगी। अब चलिए लगभग 2000 साल पीछे चलते हैं। यीशु बेथनी से यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। बेथनी जैतून के पहाड़ की पूर्वी ढलान पर बसा एक छोटा सा गांव था। ये यरूशलेम से बस थोड़ी ही दूर था। यहीं लाजर रहता था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिंदा किया था। उसकी दोनों बहनें मरियम और मार्था भी यीशु के सबसे करीबी लोगों में थीं। क्रूज पर चढ़ाए जाने से पहले के आखिरी दिनों में यीशु अक्सर रात बेथनी में रुकते थे और हर सुबह यरूशलेम जाया करते थे। लेकिन ये कोई साधारण हफ्ता नहीं था, ये पैशन वीक था, यानी यीशु की पृथ्वी पर सेवकाई का आखिरी हफ्ता। इसी हफ्ते उन्होंने विजयी राजा की तरह यरूशलेम में प्रवेश किया और इसी हफ्ते उन्हें क्रूज पर चढ़ाया गया और फिर तीसरे दिन वे मरे हुओं में से जी उठे। इसी समय पासओवर का पर्व भी मनाया जा रहा था। पासओवर यहूदियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व था। हर साल वे इसे इसलिए मनाते थे ताकि याद रख सकें कि कैसे परमेश्वर ने उनके पूर्वजों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था। पहले पासओवर की रात हर इजरायली परिवार ने एक मेमने की बलि चढ़ाई और उसका लहू अपने घर के दरवाजों की चौखटों पर लगाया। जब परमेश्वर ने वो लहू देखा तो उसका न्याय उस घर के ऊपर से गुजर गया और उनका पहला बच्चा बच गया। ये पूरी घटना आगे आने वाले यीशु मसीह यानी परमेश्वर के सच्चे मेमने की ओर इशारा करती थी, जो बहुत जल्द अपना लहू बहाकर उन सबको पाप और अनंत न्याय से बचाने वाले थे जो उन पर विश्वास करेंगे। इस पूरे हफ्ते में यीशु जो कुछ भी कर रहे थे उसके पीछे एक गहरा भविष्यवाणी वाला मतलब छुपा हुआ था। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। सुबह का समय है, यीशु और उनके चेले यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। दूर उन्हें एक अंजीर का पेड़ दिखाई देता है। वो हरे भरे पत्तों से ढका हुआ है। दूर से देखने पर वो बिल्कुल स्वस्थ लगता है। ऐसा लगता है जैसे उस पर फल भी होंगे। इसलिए यीशु उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जब वे उसके पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ पत्ते। अब यहाँ एक ऐसी बात है जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। पहली सदी के इज़राइल में अंजीर के पेड़ों पर पूरी तरह पके हुए फलों से पहले छोटे छोटे खाने योग्य फल निकलते थे। उन्हें उस इलाके में तक्स कहा जाता था। ये छोटे फल पत्तों के साथ ही दिखाई देने लगते थे। रास्ते से गुजरने वाले लोग, यहाँ तक कि गरीब किसान और चरवाहे भी मुख्य फसल आने से पहले इन्हें खा लिया करते थे। और यही इस पूरी कहानी को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर किसी अंजीर के पेड़ पर पत्ते आ चुके थे तो उस पर ये शुरुआती छोटे फल भी होने चाहिए थे। पत्ते इस बात का निशान थे कि पेड़ जिंदा है और फल देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस पेड़ पर पत्ते तो थे और कुछ नहीं। दूर से देखने पर वो बिल्कुल अच्छा दिखाई देता था,
लेकिन पास जाकर देखने पर वो पूरी तरह बंजर निकला। यीशु पके हुए अंजीर नहीं ढूंढ रहे थे, वे उन शुरुआती फलों को ढूंढ रहे थे जो उस समय तक वहां होने ही चाहिए थे। और जब वे भी नहीं मिले तो ये सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं रह गई, इसके पीछे एक बहुत गहरा आत्मिक संदेश छुपा हुआ था। लेकिन अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। क्या आपने ध्यान दिया कि अंजीर के पेड़ को श्राप देने के तुरंत बाद यीशु क्या करते हैं? बाइबल यहीं इस कहानी को खत्म नहीं करती। यीशु आगे बढ़ते हैं, यरूशलेम पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर ऐसा काम करते हैं जिसने वहां मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया। अब आगे पढ़ते हैं, मार्क 11:15-17। ऑन रीचिंग जेरूसलम, जीसस एंटर्ड द टेम्पल कोर्ट्स एंड बिगैन ड्राइविंग आउट दोज who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves, and would not allow anyone to carry merchandise through the temple courts. And as he taught them, he said, "Is it not written, My house will be called a house of prayer for all nations? But you have made it a den of robbers." अब यहाँ जरा रुकिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि टेम्पल यानी मंदिर था क्या। यरूशलेम का मंदिर पूरे इज़राइल का सबसे पवित्र स्थान था। यहीं लोग परमेश्वर की आराधना करने आते थे, यहीं वे बलिदान चढ़ाते थे और ओल्ड टेस्टामेंट में बताए गए बड़े बड़े पर्व मनाते थे। लेकिन जब यीशु वहां पहुंचे तब तक बहुत से यहूदी धर्मगुरुओं ने उस पवित्र जगह को एक बाजार बना दिया था। बलिदान के लिए जानवर बहुत महंगे दामों पर बेचे जा रहे थे। लोगों को परमेश्वर के करीब लाने की बजाय धर्म का इस्तेमाल खुद अमीर बनने के लिए किया जा रहा था। जब यीशु ने ये सब देखा तो वे धार्मिक क्रोध से भर गए। उन्होंने व्यापार करने वालों को मंदिर से बाहर निकाल दिया और सबको याद दिलाया कि परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है, लालच और बेईमानी का नहीं। लेकिन अब यहाँ एक ऐसी बात है जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। मात ने ये दोनों घटनाएं यूं ही एक साथ नहीं लिखी। उसने अंजीर के पेड़ और मंदिर की कहानी को बस संयोग से एक दूसरे के पास नहीं रखा। असल में